और अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, भले ही सरकारी कामकाज में कितनी भी बाधा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि खुद का निजी फायदा देख रहे हैं केजरीवाल। देखिए, ये याचिका पहली बार नहीं आई थी, इसके पहले इस पर कई बार सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन हर बार दिल्ली सरकार का जो रवैया था वो टाल मटोल वाला था। और यही वजह है कि जब इस बार हाईकोर्ट के सामने ये मामला आया तो वो नाराज हो चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा करीब 2 महीने इस अगले सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, 2 महीने बीत चुके हैं, हर स्कूल चल रहे हैं, लेकिन एमसीडी के वो 2 लाख बच्चे जिनके पास न बैग है, न किताबें हैं, न कॉपी है, न ड्रेस है, वो टीन के सेट के नीचे जा रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। इस पर कोर्ट नाराज हुआ कि बार बार हमें पूछने के बावजूद आप कभी कहते हैं कि एल्डरमैन की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है, जिसको हमने चुनौती दे रखी है। आप कहते हैं कि सचिव को अगर 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो उसको सचिव को मुख्यमंत्री साइन करके देंगे, और मुख्यमंत्री इस समय न्यायिक हिरासत में है। तो एक तरह से आपकी ये एरोगेंसी दिखाती है कि अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो आगे जो बच्चों का भविष्य है उसका क्या होगा। सत्र आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल इस पे ये उठता है कि जो सरकार लगातार शिक्षा को लेकर, बेहतर शिक्षा को लेकर दावा करती है, वो उसकी पोल दिल्ली हाईकोर्ट में खुल जाती है, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दिल्ली में गरीबों को मुहैया कराई है। लेकिन इन 2 लाख बच्चों के बारे में जब जवाब देना होता है हाईकोर्ट में, तो टाल मटोल का रवैया होता है। और बिल्कुल, और अखिलेश जी, ये भी बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार अगर बार बार ये कहती रही कि हम दिल्ली की भलाई के लिए जेल से सरकार चलाएंगे, आखिर जेल से चलाने में भलाई किसकी हो रही है, ये हाईकोर्ट के आदेश से साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश राय फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और फिलहाल वो बाहर नहीं आए हैं। 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही उनके बदले चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक तरफ शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है और कोर्ट ने उन पर सत्ता के मोह में निजी हित को तरजीह देने की टिप्पणी की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रचार की कमान संभालने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में उतर आई हैं। आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो से प्रचार की शुरुआत करेंगी। रविवार को पश्चिमी दिल्ली में जनता से केजरीवाल के लिए समर्थन मांगेगी। वे दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी आप प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं। वो न सिर्फ दिल्ली की जनता से लगातार बातचीत कर रही हैं, बल्कि पार्टी का कामकाज भी देख रही हैं। रोड शो के दौरान सुनीता के साथ स्थानीय विधायक भी प्रचार करेंगे। रोड शो जिस विधानसभा क्षेत्र से निकलेगा, उसमें स्थानीय विधायक समेत अन्य नेता शामिल होंगे। रोड शो के जरिए से पार्टी जनता के सामने अपनी बात रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मचा। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। घटना के बाद पूरे इलाके में पसरा सन्नाटा। आग लगने से घर में रखे सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार कार और बस में टक्कर हो गई। बस की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में स्टीयरिंग में फंसकर पिता की मौत। मासूम बेटा भी घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस छोड़कर चालक फरार। यूपी के गाजीपुर में सेप्टिक टैंक की आड़ में चल रहा अवैध शराब का कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के 2 कारोबारियों को पकड़ा। मौके से 15 लाख की कीमत की अवैध शराब जब्त। यूपी के सहारनपुर में सरकारी स्कूल में फटी रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज। विस्फोट के बाद गिरी स्कूल की दीवार। गांव में अफरा तफरी का माहौल। देवबंद पुलिस ने बम के पुर्जे को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा जख्मी। गुस्साए परिजनों ने पुलिस से नोकझोंक की। परिजनों का आरोप, पुलिस ने डंपर चालक को भगा दिया। यूपी के बहराइच में किराने की दुकान में घुसा 12 फीट लंबा अजगर। रेस्क्यू के दौरान सड़क पर ट्रैफिक के बीच रेंगता दिखा अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हरियाणा के सोनीपत में बदायूं के 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप गाड़ी ने दोनों भाइयों को पीछे से टक्कर मार दी। परिजनों में कोहराम।
यूपी के बहराइच में दरगाह परिसर में झूले के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली अधेड़ की शव। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरगाह शरीफ पुलिस मृतक की पहचान कराने में जुटी। यूपी के सुल्तानपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया खुलासा। पड़ोस में रहने वाले युवक ने हत्या की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। योगी आदित्यनाथ जबरदस्त हमला बोले हैं कांग्रेस के ऊपर, बेशरम तक कह दिए। उन्होंने कहा कि जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिस गाय के सम्मान के लिए वर्षों वर्ष तक संघर्ष किया गया है, उसी गाय के गौकसी का वो अधिकार दे रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ते हुए कहते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में यह अधिकार भी देंगे कि जो वस्तु आपको खाने में ज्यादा अच्छी लगती है उसकी हम छूट देंगे। सीधा सीधा इशारा उन्होंने कहा कि अब ये गौकसी का भी लाइसेंस बांटेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह भी कहा विरासत टैक्स को लेकर कि देखिए कांग्रेस किस तरह से महिलाओं की संपत्ति का सर्वे करेगी और उसके गहने तक भी रख लेगी। तो इस तरह का जो हमला हुआ है वो सीधा सीधा हमला हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विरासत टैक्स को लेकर लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात और कही कि कांग्रेस देखो किस तरह की दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ वो राम के नाम पे कहती थी पहले कि राम का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अब कह रही है राम सबके हैं। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, यानी कि बहुत ही जोर शोर से चुनावी हमला हो रहा है, पॉलिटिकल हमला हो रहा है। अब कांग्रेस इसका बचाव कैसे करती है, कैसे इसको डिफेंड करती है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले कहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया तो उन्होंने कहा कि जब ये आएंगे 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे कि संविधान बदलेंगे, ये लोकतंत्र बदलेंगे, ये बहुत कुछ बदलेंगे। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं राघवेंद्र की कांग्रेस आखिर डिफेंड कब करती है, क्योंकि आरोप जो लगाए जा रहे हैं उस पर अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि डिफेंड खुद को कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई है 2 लाख स्कूली बच्चों को किताब देने के मामले में, और ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल अपना फायदा देख रहे हैं, उन्हें सत्ता का मोह है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और केजरीवाल निजी हित को ऊपर रख रहे हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि नगर निगम के स्कूली बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं और इसी बात को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है सीएम केजरीवाल पर और ये कहा है कि केजरीवाल ने अपने निजी हित को ऊपर रखा है। केजरीवाल को सिर्फ सत्ता का मोह है। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और इस वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर सीएम केजरीवाल को फटकार लगाई है। यह फटकार राजधानी के एमसीडी स्कूलों की दुर्दशा और बच्चों को किताबें उपलब्ध न कराने वजह से लगाया गया है। क्या क्या कहा है कोर्ट ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सत्ता की चाह है? क्या वो खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्या केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं पर दिल्ली के सीएम को फटकार लगाई। न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट केजरीवाल पर भड़क गया, वो भी जानना जरूरी है। 26 अप्रैल को हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आपसी खींचतान चल रही है, जिसके कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। छात्र मजबूरी में टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर काम ठप पड़ा है। हमारी शक्तियों को कम आंकने की गलती नहीं की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। केजरीवाल को साफ और सख्त लहजों में कहा, दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा, ये सत्ता का अहंकार चरम पर है। गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को रखा। इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से आम आदमी पार्टी घिर गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा, सौरभ ने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। एमसीडी स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में हर काम ठप पड़ा है और हालात बहुत खराब है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री की हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है। आपने दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की दुर्दशा के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, एलजी ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। गैर कानूनी तरीका अपनाने से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से एमसीडी का काम रुका हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिनों में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोमवार यानी 29 अप्रैल को मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, भले ही सरकारी कामकाज में कितनी भी बाधा आए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि खुद का निजी फायदा देख रहे हैं केजरीवाल। देखिए, ये याचिका पहली बार नहीं आई थी। इसके पहले इस पर कई बार सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन हर बार दिल्ली सरकार का जो रवैया था वो टाल मटोल वाला था। और यही वजह है कि जब इस बार हाईकोर्ट के सामने ये मामला आया तो वो नाराज हो चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा करीब 2 महीने इस अगले सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 2 महीने बीत चुके हैं, हर स्कूल चल रहे हैं, लेकिन एमसीडी के वो 2 लाख बच्चे जिनके पास न बैग है, न बुक किताबें हैं, न कॉपी है, न ड्रेस है, वो टीन के सेट के नीचे जा रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। इस पर कोर्ट नाराज हुआ कि बार बार हमें पूछने के बावजूद आप कभी कहते हैं कि एल्डरमैन की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है, जिसको हमने चुनौती दे रखी है। आप कहते हैं कि सचिव को अगर 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो उसको सचिव को मुख्यमंत्री साइन करके देंगे, और मुख्यमंत्री इस समय न्यायिक हिरासत में है। तो एक तरह से आपकी ये एरोगेंसी दिखाती है कि अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो आगे जो बच्चों का भविष्य है उसका क्या होगा। सत्र आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल इस पे ये उठता है कि जो सरकार लगातार शिक्षा को लेकर, बेहतर शिक्षा को लेकर दावा करती है, वो उसकी पोल दिल्ली हाईकोर्ट में खुल जाती है, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दिल्ली में गरीबों को मुहैया कराई है। लेकिन इन 2 लाख बच्चों के बारे में जब जवाब देना होता है हाईकोर्ट में, तो टाल मटोल का रवैया होता है। और बिल्कुल। और अखिलेश जी, ये भी बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार अगर बार बार ये कहती रही कि हम दिल्ली की भलाई के लिए जेल से सरकार चलाएंगे, आखिर जेल से चलाने में भलाई किसकी हो रही है, ये हाईकोर्ट के आदेश से साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश राय फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और फिलहाल वो बाहर नहीं आए हैं। 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही उनके बदले चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।